आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में मैंने अभी तक 7 वीडियो कही हैं, ये मेरा 8वां वीडियो है। इसमें हम लोग सेक्शन 260 से लेके 263A तक पढ़ेंगे। ये सारे सेक्शन सरकारी स्टाम्पों को लेकर हैं। सरकारी स्टाम्पों को लेकर हमने इससे पहले वाला वीडियो भी किया है, उससे पहले का सारा पार्ट सिक्कों से रिलेटेड था। तो इसमें 260 सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाना। अब सेक्शन में एंटर करते हैं। सेक्शन में सबसे पहली बात लिखी है कि कोई जानते हुए माने इंटेंशन से। क्या इंटेंशन है उसका? कि सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन से जो स्टाम्प प्रचालित किए गए हैं उनकी कूटकृति को उपयोग में लाए। ठीक है ना? तो स्टाम्प की कूटकृति का मतलब कौन से स्टाम्प? जो सरकारी स्टाम्प हैं उनकी स्टाम्प की कूटकृति को जानते हुए असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाएगा। 7 वर्ष का किसी बात का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा हुई 260। अब हम चलते हैं 261 पे। 261 में लिखा है, इस आशय से कि सरकार को हानि हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है। एक बात, लेख मिटाना, ये एक बात पूरी हो गई। देखिए समझिए, सेक्शन में अभी सेक्शन का हेडिंग भी पूरी नहीं की है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इससे हेडिंग क्लियर हो। वो ये कहना चाह रहा है कि इस आशय से कि सरकार को हानि हो। सबसे पहली बात, उससे इंटेंशन बनाया कि गवर्नमेंट को हमें नुकसान पहुंचाना है, उसको हानि पहुंचानी है। अब हानि पहुंचाने के लिए 2 कार्य कर रहा है। टाइटल में ही समझाता हूँ। टाइटल में लिखा है उसने कि उस पदार्थ पर से सरकारी स्टाम्प, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख को मिटाना। ठीक, जिस पदार्थ पर सरकारी स्टाम्प लगा है, जिससे गवर्नमेंट को राजस्व मिलने वाला है, वो राजस्व न मिले, गवर्नमेंट को उसकी हानि हो, इसलिए वो क्या कर रहा है? लेख को मिटा रहा है। या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके उपयोग में लाया गया है। दूसरी बात ये हुई कि अगर पहले से ही कोई स्टाम्प लगा दिया गया था, उसका उपयोग भी हुआ, राजस्व उसका राजस्व गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया? उस उपयोग की हुई यूज्ड स्टाम्प को हटाकर और फिर से उपयोग में ले आया। ठीक है ना? यूज्ड को फिर से उसने अपने काम में लिया। यूज्ड क्या होता है कि जो सरकारी स्टाम्प होता है, एक बार वो रद्द कर दिया था, सील लगा के ये बात हो जाती है, गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिल गया है, तो उसी को फिर से उपयोग में लाना अपराध है। तो 261 2 तरह के अपराधों की बात करती है। अब मैं आपको सेक्शन ले जाता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन है कपटपूर्वक और सरकार को हानि पहुंचाने के लिए। ये उसका इंटेंशन है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि की जाए। ठीक है ना? उस पदार्थ पर से जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन से प्रचारित कोई स्टाम्प लगा है, किसी लेख या दस्तावेज को जिसके लिए स्टाम्प उपयोग में लाया गया है, क्या करता है? हटाएगा या मिटाएगा। किसको हटाना मिटा रहा है? लेख को व दस्तावेज को। ठीक है ना? अब बात आती है दूसरी, किसी लेख या दस्तावेज को जिसके लिए स्टाम्प उपयोग में लाया गया है, ऐसे उपयोग में लाए गए स्टाम्प को फिर से उपयोग में लाएगा। ठीक है, सुन लीजिए फिर से, किसी लेख या दस्तावेज पर से उपयोग में लाए गए स्टाम्प को इसलिए हटाएगा कि उसे फिर से उपयोग में लाया। तो कितनी सजा है? 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन हुआ 261। अब 262, ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसको पहले ही उपयोग में लाया जा चुका है। अब देखो, आपको मैं बताता हूं, अभी उसने क्या किया था इस सेक्शन 261 के लास्ट वाले में, यूज्ड स्टाम्प को फिर से उपयोग में लाने के लिए क्या किया था? उस स्टाम्प को हटाया था, हटाएगा या मिटाएगा। इसके लिए 3 वर्ष की सजा। और यूज स्टाम्प को जिसका उसे ज्ञात है, उसे ज्ञान है कि पहले उसका उपयोग किया जा चुका है, क्या करता है? उसे उपयोग में लाएगा। तो इसमें भी इंटेंशन क्या आता है? कपटपूर्वक और सरकार को हानि पहुंचाने के लिए। जिस स्टाम्प को सरकार ने राजस्व के प्रयोजन से प्रचालित किया था, ऐसे स्टाम्प के बारे में वो जानता है इसका पहले भी उपयोग किया जा चुका है, वैसे स्टाम्प को कपटपूर्वक गवर्नमेंट को हानि पहुंचाने के इंटेंशन से उपयोग में लाता है। बात समझ में आ रही? वो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? 261 का जो लास्ट मैंने पैराग्राफ बताया उसमें क्या था कि उस लेख से, दस्तावेज से
यूज स्टाम्प को हटा रहा है और उसका यूज कर रहा है। यहाँ पर उसको ये ज्ञान है कि इसका यूज किया जा चुका है 262 में और सरकार को हानि पहुंचाने के लिए कपटपूर्ण आशय से उसको उपयोग में ला रहा है। ठीक है, तो कितना 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब 263 सेक्शन और थोड़ा सा स्टाम्पों के बारे में जो आप उसको करप्ट करते हो, उसको बिगाड़ते हो, उसके बारे में बात आती है कि स्टाम्प पर कोई ऐसा चिन्ह लगा है जो ये बताता है, द्योतन माने बताना, जो ये बताता है कि वो स्टाम्प यूज किया जा चुका है। ऐसे यूज किए जा चुकने वाले स्टाम्प पर से उस चिन्ह को, जिससे कि ये पता चलता है कि वो यूज्ड है, क्या करना, उसे छील कर मिटाना या उसको चिन्ह को वहां से हटा देना। ठीक है, यहाँ पे भी बात आती है वही कपटपूर्वक और सरकार को हानिकारक कराने के लिए सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन से जो स्टाम्प जारी किया गया है उस स्टाम्प पर से क्या करता है, मैं 3 काम गिनाता हूँ। पहली बात, किसी चिन्ह को छील कर मिटाएगा, हटाएगा, जो ऐसे स्टाम्प पर यह बताने के लिए, ये द्योतन माने बताना, द्योतन शब्द का यूज किया गया परिभाषा उसमें सेक्शन में, द्योतन माने बताना, तो ये बताता है वो चिन्ह कि इसका पहले भी उपयोग किया जा चुका है। ऐसे उपयोग किए हुए या ऐसे छापित किसी चिन्ह को हटाना, छील कर हटाना या मिटाना। ठीक है, दूसरी बात, अब हटा दिया मिटा दिया, दूसरी बात आती है ऐसे मिटाए गए और हटाए गए चिन्ह को किसी स्टाम्प का जानते हुए, ये जान रहा है कि इस पर से पहले तो खुद नहीं किया, दूसरे वाले में ऐसा हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है, ऐसे किसी स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, बेचेगा या व्यनित करेगा। दंड सबका एक ही है। और तीसरी बात, जानते हुए उपयोग में लाए गए स्टाम्प को बेचेगा या व्यनित करेगा। यहाँ फिर वही बात आती है, जानते हुए उपयोग में लाए गए। देखो इस धारा में 3 तरह की बातें हैं। एक तो जो चिन्ह है जिससे पता चलता है कि इसको उपयोग में लाया जा चुका है, उस चिन्ह को हटाएगा मिटाएगा। पहली बात, हटाए गए और मिटाए गए ऐसे चिन्ह के बाद उसको उपयोग में लाएगा। तीसरी बात, जानते हुए उपयोग में लाए गए किसी स्टाम्प को बेचेगा और व्यनित करेगा। अब फिर आपको 262 याद आएगी, तो वहां उपयोग में ला रहा है और यहाँ उसको बेच रहा है और व्यनित कर रहा है। इसी दंड का प्रावधान फिर बढ़ गया, 3 वर्ष और 3 वर्ष किसी मात्रा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन हुआ 263। 263A मूल संहिता में नहीं थी, 1895 में इसको संहिता में लाया गया। इसमें आपको ये बताया गया कि बनावटी जो स्टाम्प होते हैं उनमें, बनावटी स्टाम्प, अभी तक बनावटी स्टाम्प को समझाया नहीं गया क्या होता है। बनावटी स्टाम्प को समझाने के लिए उन्होंने सेक्शन 263A के सब सेक्शन 3 में बताया बनावटी स्टाम्प क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किन किन चीज़ों को प्रतिषेध किया गया है। सबसे पहली बात, जो कोई बनावटी स्टाम्प हो, तो आप ये दिमाग से निकाल दो बनावटी स्टाम्प क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। सबसे पहली बात, क्या कर रहा है, बनावटी स्टाम्प को क्या करेगा, बनाएगा, जानते हुए उपयोग में लाएगा, ठीक है, उसका व्यवहार करेगा या उसका विक्रय करेगा, डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उसे उपयोग में लाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, व्यवहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए, डाक संबंधी। अब बनावटी स्टाम्प जब मैं समझाऊंगा तो यही बात आएगी, समझाता हूँ बीच में, देखिए तो आपको ये क्लियर होगा। एक्चुअली क्या होता है, बनावटी स्टाम्प को इन्होंने 263A के सबसेक्शन 3 में समझाया। तो बनावटी स्टाम्प वो हैं जिन्हें सरकार ने डाक महसूल दर माने जो पोस्टेज रेट होती है, रेट ऑफ पोस्टेज होती है, उसके लिए बनाया है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसने ये मिथ्या जानते हुए, ये इसमें लिखा है सेक्शन में सबसे ऊपर, ये मिथ्या तथ्य अर्पित करते हुए, जानते हुए, क्या जानते हुए कि कोई बनावटी स्टाम्प है और उसको क्या कर रहा है, ये बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, व्यवहार करेगा, विक्रय करेगा या उसे डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा। दूसरी बात, विधि पूर्वक बिना किसी प्रतिहेतु के कब्जे में रखेगा। ठीक है, पहले उसने बनाया, विक्रय किया, व्यवहार में लाया, दूसरे वाले में उसे कब्जे में रखेगा बिना किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दूसरे को, बी पॉइंट में। सी पॉइंट है, बनाने की किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्री को बिना किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के अपने कब्जे में रखेगा। ये हुआ प्रतिषेध। तो बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध है, बनावटी स्टाम्पों को बनाना, चलाना, व्यवहार करना प्रतिषेध है, उसका विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना आपके कब्जे में रखना भी प्रतिषेध है, ये भी अपराध है, और
ऐसे बनावटी स्टाम्पों के बनाने की जो उपकरण है, सामग्री है, डाई है, पट्टी है, उस सबको भी अगर अपने कब्जे में रखता है बिना किसी विधिपूर्ण प्रतित्व के, तो 200 रुपए तक का जुर्माना, रखने पे ही जुर्माना। विधिपूर्ण प्रतित्व के बिना रखोगे जुर्माना, बनाना, प्रचालन करना, व्यवहार करना, जितनी भी चीजें हैं बनावटी स्टाम्पों को। अभी मैंने समझाया नहीं बनावटी स्टाम्प क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको बताया है। अब अपन चलते हैं सेक्शन के दूसरे पार्ट पे। उपधारा 2 कहती है ऐसा कोई स्टाम्प या कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने वाली डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्री को किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। यहीं पे उन्होंने बता दिया, अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में, क्योंकि इससे पहले वाले सेक्शन में क्या था, सब सेक्शन 1 में क्या था कि बनाएगा, उसको रखेगा अपने पास। तो अब रखेगा वाली बात आई, तो अगर मिल जाती तो क्या किया जाएगा, तो पनिशमेंट के तौर पर सबसे पहले ऐसी डाई, पट्टी, उपकरण और किसको, सामग्री को अभिग्रहित किया जाएगा, माने सीज किया जाएगा, और फिर सीज करने के बाद समर्पित किया जाएगा, राज्य सरकार के पास वो चली जाएगी, समर्पित हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ सेक्शन सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 3 और 4 दो चीजों के बारे में बताता है। सब सेक्शन 3 बताता है बनावटी स्टाम्प के बारे में। तो बनावटी स्टाम्प क्या है, इन्होंने बताया सरकार ने डाक महसूल की दर से द्योतन प्रयोजन से, माने ये बताने के लिए कि इससे रेट ऑफ पोस्टेज पता चले कि कितना रेट ऑफ पोस्टेज है, कितना उसका अमाउंट है, इस प्रयोजन से प्रचालित किया है किसी स्टाम्प को डाक महसूल के लिए। ठीक है ना, माने पोस्टेज के लिए। और सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन से प्रचालित किसी स्टाम्प की कोई व्यक्ति क्या करता है, कागज पर या अन्यथा मैंने अन्य किसी पदार्थ पर उसकी अनुलिपि, अनुकृति और समरूपण, ये 3 शब्द हैं। अनुलिपि का मतलब कोई ऐसा लिख दिया गया है, उसके ऊपर कॉपी कर दिया गया है किसी कागज पर, या फिर अन्यथा क्या कर दिया, उसकी अनुलिपि कर दी गई है, उसको लिख दिया गया वैसे ऐसा। अनुकृति वैसी की वैसी उसका बना दिया गया है, उसको वैसी कृति बना दी गई है। और तीसरी समरूपण, उसी रूप का बना दिया गया है। ठीक है ना, तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों का मीनिंग अलग अलग है, एक का लिपि से, एक का कृति से, एक का रूप से। तो अनुकृति, अनुलिपि, अनुकृति और समरूपण कर दिया गया हो तो ये होता है बनावटी स्टाम्प। माने सरकार ने बनाया डाक महसूल की दर के प्रयोजन से, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और किसी व्यक्ति ने उसे कागज पर या अन्य किसी पदार्थ पर क्या कर दिया, उसका अनुलिपि, उसका अनुकृति या समरूपण कर दिया। ये है बनावटी स्टाम्प। ठीक है, अब धारा 4 बिल्कुल अलग है। धारा 4 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर इन्होंने बताया जहां भी डाक महसूल की दर के संबंध में सरकार शब्द का यूज किया जाए तो सरकार क्या है, तो समझिए उपधारा 4 ये कहती है 263A की, उसमें कहा गया है कि सरकार को आईपीसी की धारा 17 में परिभाषित किया गया है। 17 में केवल इतना बताया गया है कि सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य की सरकार आती है, लेकिन इस उपधारा में लिखा है कि 17 के होते हुए भी इस धारा माने 263A और इस अध्याय के अंतर्गत जो स्टाम्पों के बारे में आपने पढ़ा है 255 से लेके 263A तक, उन सब में जहां भी डाक महसूल की दर के लिए सरकार शब्द का यूज आएगा, उसके अंतर्गत भारत के किसी भाग की हर मजिस्ट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे हर मजिस्ट्री के कुछ भाग थे जिन पे उनका कंट्रोल था, डोमिनियन थे, वो उन पे वही कंट्रोल करते थे। तो भारत के किसी भाग के, हर मजिस्ट्री के किसी भाग के, या विदेश में भी जो लोग कार्य सरकार के प्रशासन को चलाने के लिए विधित प्राधिकृत हैं, वो सरकार है। मैंने 17 के अलावा 17 में कुछ भी लिखा हो, 17 में तो 2 ही बातें हैं कि केंद्र सरकार और उस राज्य की सरकार, लेकिन यहाँ पर हम 255 से लेकर 263 तक की बात कर रहे हैं, स्टाम्प की बात कर रहे हैं। तो स्टाम्प के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ क्या है, भारत के किसी भाग में, हर मजिस्ट्री के डोमिनियन के किसी भाग में, ठीक है ना, या विदेश में भी जो कार्यपालिकी सरकार प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए प्राधिकृत है, वो सरकार मानी जाएगी। इस तरह से चैप्टर कवर हुआ। सरकारी स्टाम्पों के बारे में ये हमारा आखिरी वीडियो था, इस चैप्टर का भी आखिरी वीडियो है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 13 पे करेंगे, जो एक छोटा सा चैप्टर है, 4 धाराओं का चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। उसका इंट्रोडक्शन और सब एक ही में कवर करेंगे।